यन्मण्डलं गूढमति प्रबोधं धर्मस्य बुद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। जिस भगवान सूर्य का श्रेष्ठ मंडल गूढ़ होने के कारण अत्यंत कठिनता से ज्ञान गम्य है तथा भक्तों के हृदय में धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे, वह मुझे पवित्र करे, वह मुझे पवित्र करे। मग बंधुगणों, आज मैं भविष्य पुराण के अंतर्गत भगवान सूर्य नारायण की कथाओं का वर्णन करते हुए आज मैं बताऊंगा भगवान सूर्य के पूजन और व्रतोद्यापन का विधान। साथ ही मैं बताऊंगा 12 आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र शांब से कहते हैं, शांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूं, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देवता को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत रखकर भगवान सूर्य का ध्यान करे। रात्रि में जमीन पर कुश की सैया पर शयन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करे और पहले बतलाए हुए मंत्र ओम खखोलकाय स्वाहा का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करे। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाए और संक्षेप में हवन और तर्पण करे। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाए। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशों की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाए। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करे। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दे। अनंतर जलते हुए उल्मुख से प्रयग्नीकरण करते हुए घृत का 3 बार उत्प्लवन करे। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करे और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करे। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करे। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करे। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करे। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का एक रथ बनवाए और उसमें 7 घोड़े बनवाए। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण के सोने की मूर्ति स्थापित करे। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाए। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना करके 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करे तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करे।
इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने से इसके बाद असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवमस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करते हुए भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों और अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करे। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को दान देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान देने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कुहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने पुत्र शांब से कि पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक इसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया, दैत्यों को जीता, देवताओं को वश में किया। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। सुव्रत कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं, कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर पुष्प, गुग्गुल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरु धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन करना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प,
अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुसा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रोत्सव आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्ट सिद्ध हों। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर्निहित हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर शाम्ब ने भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त कर लिया। इस तरह से आज का अध्याय 50-51 संपूर्ण हुआ। मगबंधुगणों, मैं प्रत्येक दिन भविष्य पुराण की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मात्र अभिष्ट यह है कि भगवान सूर्य नारायण की कथाओं का प्रचार प्रसार सुनने और सुनाने का क्रम चलता रहे। कम से कम मगबंधुगण हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मगबंधुओं तक इस कथा को जरूर पहुंचाएं ताकि भगवान सूर्य के अंश हम सभी भगवान सूर्य की गाथा को जाने, समझें और एक दूसरे को सुनाएं। धन्यवाद। जय भास्कर।